Hello everyone. So here we are taking the next question. Next question on 3D coordinate geometry. Okay. So let's solve this. Let Q be the cube with set of vertices x1, x2, x3. मतलब उसके जो x coordinate, y coordinate, z coordinate है. These are 0 और 1. ठीक है. Let F be the set of all the 12 lines containing the diagonals of the 6 faces of cube Q. ठीक है. तो F क्या है? F is set of 12 lines कंटेनिंग द डायगोनल्स ऑफ द 6 फेसेस. तो उसमें एक क्यूब में 6 फेस होंगे, तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे? 12 डायगोनल्स होंगे. तो दे आर सेइंग जो एफ है, एफ इज द सेट ऑफ ऑल फेस डायगोनल्स ऑफ द क्यूब. ठीक है. उसके बाद क्या है? एस बी द सेट ऑफ ऑल द 4 लाइंस कंटेनिंग द मेन डायगोनल. तो एस जो है दैट इज containing main diagonal that is body diagonal. मेन डायगोनल्स इसमें कितना होंगे? इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे और इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे. करेक्ट. यू कैन सी जैसे आप अपना रूम देख लो, अगर उसके चारों साइड से इक्वल है, मतलब वो क्यूब है, मतलब सारी जो 6 सब साइड्स इक्वल हैं, तो यू कैन सी हियर, यू कैन सी जो अगर आप फेस की बात करोगे तो फेस के जो डायगोनल्स है तो 12 डायगोनल्स होंगे. ठीक है. और सेकंड यू सी इफ यू टेक द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ योर रूम, जैसे आपने एक कॉर्नर इधर लिया, एक कॉर्नर उधर लिया, तो दैट इज अ बॉडी डायगोनल, मेन डायगोनल. तो ऐसे कितने डायगोनल्स बनेंगे? ऐसे 4 डायगोनल बनेंगे. कॉर्नर पॉइंट्स पर ऐड करो, ऑपोजिट कॉर्नर्स पर. ठीक है. नाउ सी, तो फॉर इंस्टेंस उन्होंने ये भी डिफाइन भी कर दिया. फॉर इंस्टेंस द लाइन पासिंग थ्रू 0 0 0 एंड 1 1 1 इज इन एस, मतलब वो मेन डायगोनल है. ठीक है. तो उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, वैसे हमको पता है क्या होता है. Now, for lines L1 and L2, let D L1 L2 denote the shortest distance between them. तो ये बोल रहे हैं कि D L1 L2 is representing the shortest distance between two lines. Correct? Now see, maximum value of D L1 L2 as L1 varies over F. मतलब L1 जो है वो F सेट में लाई कर रही है, ये इसमें जो लाई कर रही है उसको हम L1 बोल रहे हैं, और इसमें जो है that is L2 is varying in S. ठीक है. तो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. ये आपके पास मान लो अगर दो लाइंस है, स्क्यू लाइंस है, अगर स्क्यू लाइंस नहीं होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा. ठीक है. तो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन हियर, राइट. तो और L1 क्या है? L1 फेस डायगोनल से, और L2 क्या है? मेन डायगोनल में आपको उठाना है. ठीक है. तो नाउ सी, देखो अब लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. So we have a cube whose side, मतलब basically vertices are 0 और 1, मतलब x coordinate, y coordinate 0 और 1, x y z जो होंगे 0 और 1 में लाई करें. ओके. so this is origin 0 0 0, this is x axis, this is 1 0 0, this is y axis, you can see this is y axis, this is this point, this is 0 1 0, and this is z axis, this is the point 0 0 1. ये अपना z axis होगा. ठीक है. नाउ इसमें आप क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग द मेन बॉडी डायगोनल, मेन डायगोनल, और इसमें आप ले रहे हैं फेस डायगोनल. उसके बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. ठीक है. तो यू कैन सी L1 जो है दैट इज क्या हुआ? फेस डायगोनल. L1 इज फेस डायगोनल, और L2 जो है दैट इज मेन डायगोनल, बॉडी डायगोनल. ये हमारा क्या है. ठीक है. अब इसके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है. तो देखो अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये क्यूब जो है वो एवरी कॉर्नर से सिमेट्रिक है. आप इस कॉर्नर से देखो, उस कॉर्नर से देखो, ऊपर से देखो, एक कॉर्नर से आप देखोगे तो वो सिमेट्रिक है. तो आप कोई भी एक बॉडी डायगोनल ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग हम देख लेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर, मतलब मैक्सिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा. सब किसी भी बॉडी डायगोनल के लिए आप सॉल्व करोगे आंसर सेम ही आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो लेट्स से अगर हम एक बॉडी डायगोनल कंसीडर करें इस क्यूब का, ये ओरिजिन, और लेट्स से ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये ओरिजिन और एक वो कॉर्नर पॉइंट. ठीक है. ये पॉइंट क्या होगा? यू कैन क्लियरली सी दिस इज 1 1 1. ठीक है. तो ये हमने कंसीडर किया दिस इज द बॉडी डायगोनल ऑफ दिस क्यूब. एक बॉडी डायगोनल हमने कंसीडर कर लिया कि हमने फिक्स कर लिया कि ये हमारा मेन डायगोनल है L2. ठीक है. मेन डायगोनल L2 है. अब इसके रेस्पेक्ट में आप कोई भी आप
फेस डायगोनल करो या फिर और किसी बॉडी मेन डायगोनल को लेके फेस डायगोनल कंसिडर करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमने एक फिक्स कर लिया कि भाई ये हमारा L2 है। अब हम L1 की बात करते हैं, जो कि इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये डायगोनल है, मेन डायगोनल, ठीक है, हमने ये कंसिडर किया, तो अगर आप इस फेस की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आप ये मेन आपके रूम को देखो, आपने इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर गए, ये मेन डायगोनल बना दिया। अब आप जिस फ्लोर पे बैठे हो, ठीक है, इस फेस को कंसिडर करो, तो अगर आप इसका ऐसा डायगोनल बनाओगे, ठीक है, जो कि इसी पॉइंट से पास कर रहा है, जहां से ये बॉडी डायगोनल पास हो रहा है, मेन डायगोनल पास हो रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, करेक्ट। बट अगर आपने ऐसा डायगोनल बनाया, कैसे, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो वो उसकी वो टू लाइन्स होंगी और उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ होगा। अब इसी चीज को आप ऐसा सोचो कि अगर आपने ये बॉडी डायगोनल लिया, सेम बॉडी डायगोनल, पर आपने ये फेस कंसिडर किया और ये फेस कंसिडर किया, तो इसमें भी अगर आप कोई भी फेस डायगोनल लोगे, एक फेस डायगोनल जो यहाँ से पास हो रहा होगा, इस कॉर्नर से पास हो रहा होगा, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 का, बिकॉज वो पॉइंट इंटरसेक्शन ओरिजिन पे आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आपने ये फेस डायगोनल ऐसा लिया, तो जो डिस्टेंस यहाँ से आपको मिला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही डिस्टेंस आपको यहाँ से मिलेगा। सिमिलरली फॉर दिस, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, बिकॉज तीनों के रेस्पेक्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेम ही आएगा। इवन आप जो आपका रूफ है उसको अगर आपने फेस डायगोनल आपने फेस लिया और उसका डायगोनल कंसिडर किया, तो एक का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ जाएगा डायगोनल, बट दूसरा डायगोनल आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे लाई करेगा और सबके लिए आंसर सेम ही होगा, बिकॉज सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो आप क्या करो, आप कोई भी फेस ले लो, ठीक है, जैसे आपने ये फेस लिया, इसमें अगर आप ये ध्यान से देखो कि, तो अगर आपने ये वाला डायगोनल लिया, दिस डायगोनल, इफ यू टॉक अबाउट दिस डायगोनल, ठीक है, जैसे अगर आप इस डायगोनल की बात करें, ये ऐसा डायगोनल बना दिया, किस फेस का, ये जो प्लेन एक्स वाई में फेस है, ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस डायगोनल, इस मेन डायगोनल से में होगा ओरिजिन, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये फेस नहीं लेके, वी विल टेक, मतलब ये डायगोनल नहीं लेके फेस डायगोनल, हम क्या लेंगे, ये फेस डायगोनल। ठीक है, वो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग नहीं है, वो आपको सब दिख रहा है, इसमें इंटरसेक्टिंग नहीं है, दिस इज समथिंग लाइक ऐसा बनेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार फिर समझा देता हूँ, अगर आपने ये बॉडी डायगोनल लिया, मेन डायगोनल लिया, तो हमने कोई भी एक फेस कंसिडर किया और उसमें वो डायगोनल कंसिडर किया जो इन कॉर्नर से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यू कैन सी दिस, अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, बिकॉज सभी के लिए आंसर सेम ही आएगा, या तो 0 ही होगा या फिर दैट वैल्यू ही होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब अगर ये क्लियर है, नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, हमने ये L2 और ये L1 कंसीडर। ठीक है, तो L1 व्हाट इज फेस डायगोनल वी आर टेकिंग, फेस डायगोनल वी आर टेकिंग इज जॉइनिंग 0 1 0 point 0 comma 0 0 comma 1 comma 0 and the point 1 0 0, और मेन डायगोनल जो हमने कंसीडर किया है दैट इज जॉइनिंग 0 0 0 and 1 1 1। नाउ हाउ टू राइट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो अगर आपके पास ये लाइन L1 और ये L2 है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज along which vector, L1 is along which vector, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सो दिस इज आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियो, और ये जो L2 है दिस इज अलॉन्ग विच लाइन, आई विच वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0। ठीक है, नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू बॉक्स वैल्यू ऑफ A2 माइनस A1 B1 B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, इसका इस वेक्टर का मॉडुलस, और ये फाइनली मॉडुलस बिकॉज डिस्टेंस की हम बात करते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर B1 B2, अच्छा बॉक्स वैल्यू कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। सो नाउ सी आई एम राइटिंग द डिटरमिनेंट्स। आई होप यू नो द नोटेशंस, नोटेशन आपको पता ही है क्या है। तो व्हाट इज द डिनोमिनेटर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 मतलब जिन वेक्टर्स के पैरेलल ये लाइंस है। So you can see this is I J K, I am writing this B1 B2, ये B1 B2, so this is किसी भी ऑर्डर में लिखो बिकॉज अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड लिखना है 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये हो गया आपका B1 B2।
क्लियर? नाउ सी सेकंड, अब न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में देखो ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, तो यहाँ पे देखो यू कैन सी दिस इज 1 1 1 1 माइनस 1 0। अब न्यूमरेटर इसका एक जो फर्स्ट रो होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज a2 माइनस a1, मतलब आपने इस लाइन पे एक पॉइंट लिया, इस लाइन पे एक पॉइंट लिया, उसका डिफरेंस, तो यू कैन टेक L1 पे कोई भी एक पॉइंट ले लो इनमें से, यू कैन से दिस इज 0 1 0, और L2 पे एक पॉइंट आप ले लो, दिस इज 0 0 0, यू कैन टेक एनी, ये लो आंसर फिर भी सेम ही रहेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज a2 माइनस a1, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज 0 माइनस 0, दिस इज 1 माइनस 0, दिस इज 0 माइनस 0, और इसका हम क्या कर देंगे फाइनली मैग्नीट्यूड, मतलब मॉडुलस वैल्यू हम लेंगे। तो नाउ यू कैन सी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो व्हाट इज दिस, इसका इसके अलावा एक्सपांड कर दो, दिस इज 1 माइनस 1, ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में 1 आ गया, ठीक है, मॉडुलस लिखना है। अब इसका अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाट इज दिस फैक्टर, आई कैप 1 ये 0 प्लस माइनस 1 माइनस आई कैप, ठीक है, दिस इज 0 माइनस 1 ये प्लस जे कैप, ठीक है, सो दिस इज, अच्छा ये प्लस होगा, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप 0 माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ से -1 -2, तो दिस इज -2 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड, so what is this, this is magnitude of I cap plus j cap minus 2 cap √6, so what is the answer, this is 1 by √6, so this is how you can easily solve this question, ठीक है। so I hope you have understood this। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ क्वेश्चन है, बिकॉज कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, बट इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कैसे आपने 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एनालाइज किया, कौन सा वैल्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन वाइज इजी है, सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बस उसका एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कैसे आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।